नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा की महिलाओं के अकाउंट में सरकार हर महीने भेजेगी 2100 रुपए, बताएंगे नई अपडेट। शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी, हरियाणा में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी करने के जिला उपायुक्त को दी पावर। हरियाणा सरकार की नई योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की मिलेगी सहायता, बताएंगे पूरी अपडेट। जिला न्यायालय में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, अंतिम तारीख 30 नवंबर। हरियाणा में इन जातियों के लोगों को दोबारा से बनवाना होगा जाति प्रमाण पत्र, बताएंगे पूरी खबर। असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की भर्ती के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, रेलवे में सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर होगी नियुक्ति। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की बहार, 1000 पदों पर जल्द शुरू होंगे आवेदन। हरियाणा में महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए शुरू हुई ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा, इस सुविधा का किस तरह से उठा सकेंगे लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स को दी 58 साल की जॉब गारंटी, मिलेंगे ये अतिरिक्त लाभ, जानिए पूरी खबर। हरियाणा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की सख्ती में होगी 10 गुना बढ़ोतरी, जानिए पूरी अपडेट। संगठन में हर 4 साल में बदलाव करेगी INLD, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। हुड्डा पर अभय चौटाला बोले, इनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई। और PM मोदी पहली बार अफ्रीकी देश नाइजीरिया पहुंचे, प्रेसिडेंट टिनुबू से बातचीत और प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। तो वही 17 साल बाद भारतीय PM का दौरा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 21 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। राज्य में आज यानी 17 नवंबर को फिर से उत्तरी व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही स्मॉग की स्थिति में कमी आने तथा रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना भी है। परंतु 22 नवंबर रात्रि से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव संभावित है। राज्य में जहाँ एक और सुबह शाम घने कोहरे की चादर छा रही है, जिससे कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, जींद और चरखी दादरी में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां AQI गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। प्रदेश का मुरथल सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल रहा। यहाँ का AQI 451 दर्ज किया गया, जिसे बेहद खराब स्थिति में माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का स्नातक पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियों के आवेदन शुरू किए जाने वाले हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मरीजों को समय रहते और बेहतरीन सुविधाएं देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जल्द ही सरकारी अस्पतालों में नई भर्तियां की जाने वाली है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव द्वारा NHM विभाग के तहत नई भर्तियां करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 1000 नई भर्तियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, गायनोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन और कई डिपार्टमेंट के विभिन्न पद शामिल है। जल्द ही NHM विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर भर्तियों का आयोजन होगा। बीते कुछ समय में प्रदेश में संपन्न हुए चुनाव के चलते भर्तियां रुकी हुई थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसी साल 31 दिसंबर से पहले ही सरकार द्वारा 777 डॉक्टर के पदों पर भर्तियों का आयोजन भी होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रदेश में 718 उप स्वास्थ्य केंद्र, तो वहीं 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार और विभाग का जोर प्रसूति एवं स्त्री वार्डों को हाईटेक करने का रहेगा। इसके लिए बजट का 10% हिस्सा खर्च किया जाएगा। सरकार द्वारा गरीबों का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को भी कॉपर्स फंड से 5% बोनस दिया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षित सफर के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। महिलाओं को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए हरियाणा पुलिस ने ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा की शुरुआत कर दी है। ये सुविधा विशेष रूप से उन कामकाजी महिलाओं के लिए है जो देर शाम या फिर रात तक काम करती हैं। चरखी दादरी के SP अर्श शर्मा ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। अब महिला पुलिसकर्मी इस नई सुविधा के बारे में प्रदेश के महिलाओं को जागरूक कर रही है। ड्यूटी के बाद रात में कैब या फिर ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा का लाभ उठा सकती है।
पूरे हरियाणा में इस सुविधा की शुरुआत हो गई है और पंचकुला हेडक्वार्टर से इसे मॉनिटर किया जाएगा। सबसे पहले 112 नंबर पर कॉल करनी होगी। कंट्रोल रूम एक वेब लिंक भेजेगा जिस पर क्लिक करना होगा। लिंक ओपन करें और मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें। इसके बाद महिलाएं ऑटो या कैब में अपनी यात्रा शुरू करें। महिला की यात्रा को पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। हर 30 मिनट में कंट्रोल रूम से फोन कर महिला से उसकी यात्रा के बारे में जानकारी ली जाएगी। एसपी ने बताया कि पुलिसकर्मी जीपीएस के माध्यम से उस महिला की ट्रिप को मॉनिटर करेंगे। अगर महिला जिस कैब या ऑटो में यात्रा कर रही है वह बीच में रुकता है या फिर रूट में बदलाव करता है तो पुलिस महिला को फिर से फोन कर इसकी जानकारी लेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ भी गलत लगता है या महिला ठीक से जवाब नहीं दे पाती है या महिला का फोन रिसीव नहीं हो रहा है तो कंट्रोल रूम महिला की लोकेशन के सबसे पास वाले पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को उसके पास भेजेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका पर यात्री की ओर से साझा किए गए इमरजेंसी नंबर पर भी संपर्क किया जाएगा। यात्रा समाप्ति के बाद पुलिस कंट्रोल रूम से फोन कर सुरक्षित यात्रा की पुष्टि भी की जाएगी। हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए अपने घोषणा पत्र में बीजेपी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे हर महीने महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे। लेकिन प्रदेश में तीसरी बार अपनी सरकार बना लेने के 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इस बारे में नहीं हुई है। मौजूदा समय में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का जिक्र जरूर किया गया लेकिन लक्ष्मी योजना के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया। अब इसके बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मोहनलाल बडोली द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही महिलाओं के खातों में लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ करवाया जाएगा। उम्मीद है कि अगले महीने तक इस योजना का शुभारंभ हो जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की भर्ती के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है। इसके माध्यम से उम्मीदवार यह पता लगा सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने जा रही है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से रेलवे में सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर नियुक्ति होगी। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वह उसी अनुसार अपनी योजना बना सकेंगे। 25 नवम्बर को होने वाली परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है। भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले एक्टिव की जाएगी। 26, 27, 28 और 29 नवंबर की परीक्षा तिथि वाले उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप क्रमशः 16, 17 और 18 और 19 नवंबर 2024 से एक्टिव होगी। जिन अभ्यर्थियों की सिटी इंटीमेशन स्लिप आवेदन भरने के दौरान प्रयुक्त उनकी पंजीकृत आईडी पर एक्टिव हो चुकी है उन्हें एसएमएस और ईमेल भेजे जा रहे हैं। हरियाणा के सभी 22 जिलों और प्रदेश के तकरीबन 3 दर्जन उपमंडलों में स्थापित जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालतों में जल्दी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट अर्थात प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की विभिन्न आपराधिक केसों में जुर्माना लगाने की सख्ती में 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रथम श्रेणी का जुडिशल मजिस्ट्रेट वर्तमान में अधिकतम 3 साल तक के लिए कारावास यानी जेल या फिर अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। अब इसमें संशोधन कर जुर्माने की धनराशि को मौजूदा अधिकतम 50,000 रुपए से बढ़ाकर यानी 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्तमान में अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए कारावास या अधिकतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है, जिसमें अब संशोधन करके जुर्माने की धनराशि को मौजूदा अधिकतम 10,000 रुपए से 10 गुना बढ़ाकर यानी 1 लाख रुपए करने का प्रावधान है। अगले सप्ताह हरियाणा विधानसभा सदन के उपरोक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद उसे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय मार्फत राष्ट्रपति भवन को भेजा जाएगा एवं देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही उपरोक्त हरियाणा संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगी, जिस सारी प्रक्रिया में अगले कुछ माह का समय लग सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उदय अभियान के तहत एक नई योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का काम अपना काम शुरू कर सकती है। योजना की ऋण प्रक्रिया इस प्रकार से है। लाभार्थी को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर 3 सालों के लिए 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अधिकतम ऋण सीमा की बात करें तो 5 लाख रुपए तक है। आवेदन की पात्रता की बात करें तो केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं जिनकी पारिवारिक पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपए से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता की बात करें तो इनमें आवेदन
आवेदन पत्र, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार आमजन के कल्याणार्थ हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शहर और कस्बों में स्थित सेक्टरों में एनहांसमेंट के झगड़ों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार फिर से विवादों से समाधान योजना लेकर आई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले 6 महीनों तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। इसके तहत प्लाट धारकों के एनहांसमेंट सहित सभी लंबित मामलों का निपटान किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से 7,000 से ज्यादा प्लाट धारकों को तकरीबन 550 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। नई योजना उन सभी प्लाट धारकों के लिए गोल्डन चांस है जो किसी कारणवश से पिछली योजना को लाभ नहीं उठा पाए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्लाट धारकों से अपील करते हुए इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि प्लाट धारक अपने HSVP खाते में लॉगिन करके नई पुनर्गणना के बाद के एनहांसमेंट मूल्य की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संबंधित एस्टेट ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की बात करें तो 400 के पार निकल चुका है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार ने सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि दिल्ली सरकार के कार्यालयों का नया समय अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक रहेगा। इससे ट्रैफिक की समस्या से काफी हद तक छुटकारा भी मिलेगा। उन्होंने इसके साथ ही लोगों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्ली नगर निगम के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित रहेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो कृत्रिम बारिश जैसे उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निकल सोसाइटी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थानों में कार्य कर रहे गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को 58 साल तक की जॉब गारंटी देने के लिए विधेयक तैयार कर लिया गया है। सरकार द्वारा इस द हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी यानी सर्विस ऑफ सिक्योरिटी विधेयक 2024 विधेयक को विधानसभा सचिवालय भेज दिया गया है। विधानसभा द्वारा भी इस विधेयक को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा इस विधेयक को आने वाले 18 नवंबर को पेश कर सकते हैं। विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा। सरकार की ओर से 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देने का निर्णय किया गया है। बीते 15 अगस्त को सेवा दे रहे 53,100 रुपए मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गेस्ट लेक्चरर्स, वही 35,400 रुपए मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और 55,500 रुपए मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले गेस्ट सहायक प्रोफेसरों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। गेस्ट फैकल्टी को अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। साथ साथ सरकार द्वारा घोषित हर वर्ष जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन से प्रभावी महंगाई भत्ते की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि यानी गैर चक्रवृद्धि का पात्र भी होगा। जाति प्रमाण पत्र कई योजनाओं के लिए जरूरी होता है। कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अहम है। इसके बिना कई सरकारी काम रुक जाते हैं। बता देंगे कई जाति के लोगों को दोबारा से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम कुछ जातियों की लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इनको अपना जाति प्रमाण पत्र दोबारा से बनवाना पड़ेगा। इन जातियों का पहले SC सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन अब SC को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसी के चलते अब इनको DSC का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कुछ प्रमुख जातियां इस प्रकार से है जिनको DSC का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इनमें प्रमुख रूप से धानक, वाल्मीकि, बावरिया, डूम, कबीरपंथी, जुलाहा, खटीक, मेघवाल, ओड, पेरना, सपेरा आदि जातियां सम्मिलित हैं। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यानी एफिडेविट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID चाहिए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच गए हैं। वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार अफ्रीकी देश पहुंचे हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों
देशों में से एक है। यह देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी OPEC का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम है। भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था। उनकी इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी गई थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहीं नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नाइजीरिया की आबादी की बात करें तो 23 करोड़ है। BBC के मुताबिक नाइजीरिया 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी हिस्सा जहां मुसलमान बहुसंख्यक है तो वहां गरीबी ज्यादा है, तो वहीं दक्षिणी और पूर्वी नाइजीरिया में ईसाई आबादी ज्यादा है। ये इलाका ज्यादा संपन्न है। हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा। अभी हरियाणा विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10 सीटें हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़कर 14 और विधानसभा की 126 सीटें हो सकती हैं। बीजेपी ने इसके लिए ग्राउंड लेवल पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हरियाणा के हर गाँव का सर्वे करा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गाँव है जहाँ भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती है और ऐसे कितने गाँव है जहाँ से बीजेपी चुनाव लगातार जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा वाइज यह रिपोर्ट तैयार हो रही है। भाजपा को इसकी मदद परिसीमन कराने में मिल सकती है। इससे पहले 2007-2008 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय राज्य में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभा को तोड़कर नया बनाया गया था। खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन से बदलाव हुए थे। नए परिसीमन में हुड्डा और कुमारी शैलजा के गढ़ में छेड़छाड़ हो सकती है। इसके लिए बीजेपी सर्वे कर डाटा तैयार कर रही है। इस हिसाब से विधानसभा को तैयार किया जाएगा जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान हो। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात के एरिया में परिसीमन कर बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पर भाजपा ने विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीती है, तो वहीं कालावाली, गढ़ी सांपला, किलोई, उकलाना, कलानौर, शाहबाद जैसी सीटें भाजपा के टारगेट पर हैं। हुड्डा की विधानसभा सीट गढ़ी सांपला, किलोई को रिजर्व किया जा सकता है, तो वहीं कलानौर को जनरल सीट में बदला जा सकता है। हरियाणा में विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की संभावित बढ़ोतरी के साथ प्रदेश राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। परिसीमन आयोग हर 10 साल बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि करता है। भारतीय नौसेना ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार 6 दिसंबर से इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए अनमैरिड महिला और पुरुष उम्मीदवारों को एलिजिबल माना जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी PCM सब्जेक्ट में न्यूनतम 70% अंक जरूरी है, तो वहीं 10वीं और 12वीं में इंग्लिश में 50% अंक होना चाहिए। JEE मेंस 2024 में पास होना भी जरूरी है। उम्मीदवारों की जन्म तिथि 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2024 तय की गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।